और दोस्तों, कैसे हो? इस चैप्टर की स्टार्टिंग में नितिन को दिखाया जाता है, जो कि कल्ट मेंबर्स के बारे में इंटरनेट में सर्च कर रहा होता है, जहां से उसे पता चलता है कि कल्ट का मेंबर वो इंसान होता है जो किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा होता है जहां लोग किसी नेता या फिर किसी विचार को आंख बंद करके मानते हैं और बिना सवाल किए उसकी बातों को फॉलो करते हैं। और अभी एक आर्टिकल में उसी कल्ट ग्रुप को दिखाया होता है, जहां एक रिपोर्टर ने चुपके से इस कल्ट ग्रुप की फोटो खींचकर लिखा था कि ये कल्ट ग्रुप, जो कि जिनसांग चर्च में रहते हैं, वो अपने ही एक मेंबर को बुरी तरीके से मार रहे हैं क्योंकि वो उनकी बात नहीं मान रहा था। उसी आर्टिकल के नीचे लोगों ने इसके बारे में कमेंट किया होता है और इससे पता चलता है कि इस कल्ट ग्रुप के सारे मेंबर 1 साल पहले ही कहीं गायब हो गए, बस एक 45 साल की औरत को छोड़कर। अब क्लास में नितिन को उसका दोस्त बताता है कि जो भी इस कल्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है वो अगर मर भी जाए तो वापस जिंदा हो जाता है। और ऐसा ही समीर की मॉम के साथ हुआ था, क्योंकि वो भी उसी ग्रुप की मेंबर थी। लेकिन नितिन को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। नेक्स्ट स्क्रीन में नितिन को उसी स्टोर में दिखाया जाता है जहां समीर काम किया करता है। यहां नितिन उससे उसकी मॉम का हालचाल पूछता है। समीर कहता है कि वो ठीक है। नितिन सोचता है कि शायद समीर की मॉम अदर कल्ट मेंबर्स की तरह गायब नहीं हुई। समीर उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे यही पूछने आए थे? लेकिन नितिन उसे अपना मोबाइल देते हुए कहता है कि मुझे तो तुम्हारा फोन नंबर चाहिए था। हम काफी पुराने क्लासमेट हैं, तो शायद हमें एक दूसरे के कॉन्टैक्ट्स पता होने चाहिए। समीर उसे अपना फोन नंबर दे देता है और नितिन उससे कहता है कि अगर कभी तुम्हें तुम्हारे मुश्किल वक्त में जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां नितिन एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा होता है। उसका वहां पहला दिन होता है, जिसकी वजह से दूसरी वर्कर उसे किस तरीके से काम करना है वो सिखा रही होती है। लेकिन नितिन के लिए ये सब समझना काफी डिफिकल्ट होता है। इसके बाद वो वर्कर उसे काम सिखाकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर नितिन कंफ्यूज होता है कि कहीं उसने गलती तो नहीं कर दी ये पार्ट टाइम जॉब लेके। वो फिर अपने फादर के लापता और मिडिल स्कूल लड़की के मिसिंग केस के इंसिडेंट को सोचकर परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्त उसे ही मैसेज करके इस बारे में पूछ रहे होते हैं। और उसकी मॉम इन चीजों से परेशान होकर कंट्री छोड़कर कहीं बाहर चली जाती है। तभी आयुष का उसे मैसेज आता है कि क्या उसने सिक्योरिटी कैमरा को चेक किया जो उसने अपने अपार्टमेंट में लगाया है। इसके बाद नितिन अपने मोबाइल से ही सिक्योरिटी कैमरा को चेक करने लगता है। वो देखकर चौंक जाता है कि उसके अपार्टमेंट में कोई तो है, और वो वही पागल औरत होती है जो टाउन में यहाँ वहां घूमती रहती है। ये देखकर नितिन वहां से भागते हुए अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगता है। सारे कस्टमर उसे ऐसे अचानक भागते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं। नितिन अब भागते हुए सोचता है कि जो उसे इतने दिनों से अपने अपार्टमेंट में किसी और के होने का शक था, वो सब सच है। अब वो पुलिस को भी कॉल करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे उसी कन्वीनियंस स्टोर के बॉस का कॉल आने लगता है, शायद इसलिए क्योंकि नितिन वहां से भाग गया था। लेकिन तभी उसके पीछे से समीर आते हुए दिखाई देता है, जो नितिन से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। अब स्क्रीन शिफ्ट होता है उन्हीं पुलिस ऑफिसर्स पर जो मोनिका के मिसिंग केस पर काम कर रहे थे। यहां डिटेक्टिव अपने साथी को बताता है कि नितिन के फादर को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो अपने बेटे से मिलने उसके अपार्टमेंट में गए थे, जिसके बाद वो गायब हो गए। और जिस अपार्टमेंट में उनका बेटा रहता है, उसकी ओनर वही औरत है जो उसी जिनसांग चर्च की आखिरी बची कल्ट मेंबर है, जो बाकी मेंबर्स की तरह गायब नहीं हुई थी। असल में वो कामिनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिटेक्टिव उसे जिनसांग चर्च केस पर काम करने को कहता है क्योंकि उसे कामिनी पर शक होता है। पहले भी उसे जिनसांग चर्च केस के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने से वो छूट गई थी। पहले तो उसका साथी इस जिनसांग चर्च केस पर काम करने से मना कर रहा होता है, लेकिन डिटेक्टिव के समझाने पर वो मान जाता है। अब हम देखते हैं नितिन को, जो समीर को उसी सिक्योरिटी कैमरा की वीडियो दिखाते हुए बोल रहा होता है कि हमें इसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए।
क्योंकि ये औरत काफी देर से हमारे अपार्टमेंट के अंदर है। लेकिन समीर उसे थोड़ा सीरियस होकर कहता है, सच बताओ तो एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। और इसी के साथ ये चैप्टर 10 खत्म हो जाता है।